So when it Rumors comes बहुत ज़्यादा बनते हैं, to reports things that you mentioned, there are two parts to it. One is the things that you mentioned about gym से निकलना, ये वो. Let's be honest, it's all planned. Right. Everybody knows, everybody is calling the Yes. paps and ये सब ना अब हो गया. ये सब सबको पता है. ये भांडा फूट चुका है. हाँ, क्योंकि मैंने भी आई थिंक किसी इंटरव्यू में मेंशन किया कि मैं भी जब एयरपोर्ट पे स्पॉट होती हूँ, यू विल सी मी द बेस्ट और द मोस्ट पीसफुली ड्रेस्ड. वरना एयरपोर्ट पे कोई ऐसे नहीं जाता है. मैं जब ड्रेस्ड होती हूँ मैं तभी बुलवाती हूँ. मैं रैंडमली अगर गई हूँ और मुझे अगर कोई दिखता भी है, लाइक देयर वाज दिस इंसिडेंट व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग विद सम क्रिकेटर्स और वो हम सब साथ में निकले एंड देयर वर पैप्स. इट वॉज माई चॉइस कि मैं वहाँ से ना जाऊँ और मैं तीसरे गेट से निकलूँ और अपना हुडी चश्मा डाल के निकलूँ. इट्स माई चॉइस. सो अगर मुझे दिखना है तो मैं वहाँ से जा सकती थी, बट मैं उस स्टेट में नहीं थी कि मैं दिखूँ. सो इट वॉज माई चॉइस. सो ये सारी चीज़ें तो प्लान्ड होती हैं. एंड नाउअडेज अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन दैट वे, विच इज़ गुड फॉर देम, वेरी हैप्पी फॉर देम. मुझसे इतना सजना संवरना नहीं हो पाता. मतलब मैं आई वुड रियली गो ऑन अ शूट and get ready there, pack up के बाद निकालो मेकअप, घर पहुँचो, सो like that's going to be my focus rather than अगर थोड़ा सा टाइम है तो घर से थोड़ा दूर है जिम, लेकिन वहाँ जाओ क्योंकि वहाँ मीडिया होगी. ये सब मुझसे नहीं होता है. तो मैं मोस्टली ये सब अवॉइड करती हूँ. बट व्हेन इट कम्स टू अ लॉट ऑफ पीपल मेकिंग हेडलाइंस बिकॉज ऑफ स्टफ लाइक दिस, तब यार to each its own यार. मतलब who are we to judge? At the end of the day, if that particular incident of them being spotted at a place is getting them views, getting them attention and money, and very well deserved then, because वो उतना एफर्ट कर रहे हैं यार तैयार होने में. मुझसे वो एफर्ट नहीं हो पाता, वरना मैं भी करती. I remember there was a rumor about you or a report about you dating your co-star, जो कि काफी समय चला था, and you rejected that rumor as well. मैं बताती हूँ. सेंसेशनलाइज कर इस बात पे ये जो मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा. ससुराल सिमर का में जो मेरे को एक्टर थे मनीष राय सिंघान, उनके साथ मेरे अफेयर का जो न्यूज़ था, भाई साहब इतने आर्टिकल्स थे. सो वी रियलाइज कि अब आर्टिकल्स आ रहे हैं तो मे बी हमने ही कुछ ऐसा मसाला दिया होगा जिसकी वजह से लोग बात करें. बिकॉज मतलब ऐसे कोई क्यों बोलेगा. सो वी थॉट कि हम जितना टाइम स्पेंड करते हैं सेट्स पे, चाहे वो हम फ्रेंड्स ही क्यों ना देख रहे हो, बट हम नहीं करेंगे अब. लेट्स नॉट डू इट. लेट्स. That's a sad thing. I mean, yeah, we did give ourselves like 1 or 2 days of clear distance कि अब तो लोगों को मौका ही नहीं देंगे बात करने का, और उसके बाद फिर आर्टिकल्स आने लग गए. So then we were like कि अगर हम बात कर रहे हैं तो आर्टिकल्स आ रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं तो आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो what's the point? And I remember my parents, his parents, everybody used to make fun of it because he's 18 years elder to me, and on the sets he was literally babysitting me all the time. And अगर लोगों को उसमें भी गॉसिप करनी है तो अब करो. We gave up. I think within a week or 2 we gave up. And I remember the easiest reason for me to give up was because my dad came Monday on set and he said, Manish, सुन ना, वापस आते आते ना घर पे प्लीज इसको ड्रॉप कर देना, मैं जा रहा हूँ. And I was like, अगर मेरे डैड को टेंशन होता कि रूमर्स बन रहे हैं तो वो उसको हमें साथ में निकलने को नहीं बोलते. बट ही डजंट केयर बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स दीज आर रूमर्स. ही अंडरस्टैंड्स दैट पीपल विल टॉक. तो करो बातें, बनाओ. एंड देन देयर वर आर्टिकल्स अबाउट मैंने अपना बच्चा छुपा के रखा है एंड ऑल ऑफ दैट. अरे हमने वी हैड अ लॉट ऑफ फन विद दिस. मैं ये पढ़ती थी और मैं बोलती थी कि क्या क्रिएटिव दिमाग है लोगों का, प्लीज बातें करो. बिकॉज यार मतलब दिस इज इंटरेस्टिंग गुड गॉसिप. यार किस लेवल पे सोच रहे लोग. लाइक आई वाज हैविंग फन विद इट. करो बनाओ. That brings me to my main question कि do these things impact or affect you as a human being? मेरे को वो जो 2-3 दिन हमने डिस्टेंस रखा था सो कॉल्ड, वो भी मेरे दिमाग में नहीं था कि रखना है. इट वाज हिम बिकॉज ही इज ऑब्वियसली ओल्डर देन मी. ही थॉट कि बेचारी बच्ची उसका फालतू में ऐसे नाम खराब हो रहा है, लेट मी डू दिस. मेच्योर बन के ही टुक दैट 2 days का कॉल एंड देन ही वाज लाइक छोड़ना, वी विल डू व्हाट वी हैव टू डू. And we were then making short films. We went to Cannes Film Festival. We did zillion other things. जहाँ पे हमें पता है लोग बात करेंगे, पर करने दो. As an actor कितना important लगता है सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाना और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना? स्ट्रेस लगता है यार. सो मेरे को ना आई हैव बीन दिस पर्सन लाइक वर्किंग एंड इन दिस इंडस्ट्री सिंस अ वाइल, जब सोशल मीडिया वगैरह नहीं था इतना क्रेजी. और ऐसा लगता है कि कभी कभी कि हट जाओ यार, मतलब इट्स टू स्ट्रेसफुल टू मेंटेन. बट डू यू थिंक इट हेल्प्स?
इट डज आई मीन बिकॉज सी अगर मैं एक पोस्टर डालूंगी या कुछ ट्रेलर डालूंगी कुछ टीजर डालूंगी आई एम श्योर कि ये इतने ऑडियंस तक तो पहुंच रहा है एंड दैट हेल्प्स फॉर सम रीज़न आई डू अंडरस्टैंड वाई इट हेल्प्स बट उस चीज़ को मेंटेन कर रखना टू मेक श्योर दैट यू नो I've been very lazy about it. There've been months where I don't post anything and मेरे को ध्यान नहीं रहता कि ये maintain करना है. But there are a lot of people who really put in a lot of hard work to do this and it is working for them यार. And there's a lot of money involved for the branding and the posts and all of that. इतना if you know एक post से अगर किसी कोई इंसान कमा रहा है then why not? So there are a lot of people who मेंटेन इट. मुझसे नहीं हो पाता है. मतलब मुझसे अगर मैं कहीं पे घूमने गई हूँ बस वो ट्रैवल वाली चीज़ें ही आ जाए बहुत बड़ी बात है. मुझे फुल टाइम जॉब है ये एक तरह से. इट इज़ है ना? इट तो इज़ आपके लिए कोई करता है या आप खुद करते हो? मैं जितना हो सके खुद करती हूँ. एंड आई ऑल्सो मेरी ये आदत है कि मैं DMs में जाके अगर कोई किसी ने कुछ स्वीट लिखा है तो आई काइंड ऑफ एक्नॉलेज इट एंड रिस्पॉन्ड एंड ऑल ऑफ दैट. मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके कर पाऊँ. बट एट द एंड ऑफ द डे टू मेक श्योर कि यू नो आज पोस्ट करना है तो 6 बजे ही पोस्ट करना है वो सब नहीं हो पाता. लाइक इफ देर इज अ पिक्चर आई वांट टू पोस्ट मैं टाइम नहीं देखती मैं कर देती हूँ चाहे वो रात के 1 बजे ही क्यों ना हो. सो मैं थोड़ी सी इस मामले में वीक हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मजा आने वाला है. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन.